गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हिंदी का पार्ट 8 वचन। आज हम पढ़ेंगे कि वचन क्या होते हैं, इसके कितने भेद हैं और वो कहाँ कहाँ हमारे यूज़ में किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 8 वचन। जिस शब्द से हमें किसी के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जब भी हम ये चीज़ पता करना चाह रहे हैं कि वो एक संख्या में है या अनेक संख्या में, वह वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का एक होना। एक वचन का मतलब होता है किसी भी संख्या का सिर्फ एक होना, उसे एक वचन कहते हैं। ओके। और बहुवचन का मतलब है किसी भी संख्या का एक या एक से अधिक होना, उसे बहुवचन कहते हैं। किसी भी संख्या का एक से अधिक होना, उसे बहुवचन कहते हैं। जब भी एग्ज़ाम में आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे किताब। किताब है एक वचन क्योंकि इसमें सिर्फ एक किताब का हमें पता चल रहा है। और वहीं अगर मैं पूछती हूँ आपसे किताबें, तो किताबें यानी कि एक से अधिक किताबें है, वो हमें नहीं पता कि 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है या 100 है। तो बस इसमें ये चीज़ है कि किताबें यानी कि एक से अधिक है, तो ये एग्जाम्पल है बहुवचन का। ठीक है, बहुवचन में हमेशा एक से अधिक होगा और एक वचन में हमेशा एक होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल लड़की, तो ये है एक वचन, इसका बहुवचन बनेगा लड़कियाँ। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने की बात होती है कि जब भी एक वचन में बड़ी मात्रा आती है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा उसे छोटी मात्रा में लगाया जाता है। कुछ जो है बच्चे वो ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, आंसर में भी वो क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो ये रॉन्ग है आप लोगों का। हमेशा चाहे यहाँ पर छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, हमेशा आंसर में यानी कि बहुवचन में कन्वर्ट करते टाइम उसे हमेशा छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है किताब। किताब क्या है, एक वचन, ये सारे हैं एक वचन, और ये सारे हैं बहुवचन। किताब ऑलरेडी यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे आके बड़ी की मात्रा कर देंगे, उसमें हमेशा हम लिखेंगे किताबें। ठीक है, नेक्स्ट है रोटी। रोटी का होगा रोटियाँ। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है आपके। अब है जैसे छात्र, छात्रा, ये लिख सकते हैं हम छात्रा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे छात्रा ए। यहाँ पर हमेशा चंद्र बिंदु, पूर्ण चंद्र बिंदु का यूज़ होता है, तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद में एक तो ये वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, इनके आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा कि हमें एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करो। दूसरा आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लेंगे दूसरे तरीके से, आपको ऐसे दे देंगे, भौंक रहा है। दो ऑप्शन दे देंगे आपको, कुत्ता या कुत्ते। तो आपको ये पता करना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से आपके एग्जाम यहाँ पे एक्यूरेट यानी कि राइट आंसर कौन सा आएगा। अब आप देखिए, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहा है,
तो कौन सा आएगा आपका? आएगा ये वाला, कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा है मैं पढ़ रही हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूंगी मैं, पुस्तकें या पुस्तक। इन दोनों में से आपको ये जज करना है कि कौन सा आपका एग्जाम में आएगा। मैं पुस्तकें पढ़ रही हूँ या मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो इसमें आएगा पुस्तक। अगर मैं की जगह यहाँ पर मैं लिख देती कि सीता व गीता पढ़ रही है, तो यहाँ पर आता आपका पुस्तकें, क्योंकि ये दो हैं। ठीक है, ओके। ये दूसरे तरीके से मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्स में। यानी कि फर्स्ट तो आपसे पूछेंगे कि हमें एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करो। ठीक है, दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको 2 ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से आपका क्या आएगा, एक वचन के साथ में आएगा या बहुवचन के साथ में आएगा। अब नेक्स्ट आपको ये मैं ये दे दूंगी कि माला और मालाएं, इसमें से पता करो, इसमें से बताओ एक वचन में कौन है। माला और मालाओं में से मुझे बताओ एक वचन में कौन है, तो आंसर आएगा माला। अब मैं वहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि अध्यापिका और अध्यापिका उसमें से मुझे ये चीज़ बताओ कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आपका बहुवचन है। अध्यापिका बहुवचन है या अध्यापिकाएं बहुवचन है, तो राइट आंसर आएगा ये अध्यापिका आपका ये बहुवचन है। तो इस तरह से देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये पता है कि एक वचन कौन सा होता है और बहुवचन कौन सा आता है, तो चाहे किसी तरह से क्वेश्चंस आ जाए आप उसको बिल्कुल पता कर लोगे कि आपके ये एक वचन में है या बहुवचन में है। मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करवाया था कि कन्वर्ट करो एक वचन को बहुवचन में। दूसरा मैंने आपको ये पूछा था कि आपको 2 ऑप्शंस में से कौन से इसमें आपके जो सेंटेंस है वो उसमें फिट आएगा। थर्ड मैंने आपसे पूछा था कि इन दोनों में से ये मुझे बताओ कि एक वचन में कौन है या बहुवचन में कौन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, मैंने आपको कोई ब्लॉक दे दिया, इस तरह से मैंने ब्लॉक दे दिया आपको कोई, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया क, तो इस ब्लॉक में मिडिल में क्या आएगा सोचो, इसमें आएगा ला, क ला ए। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा रो टी या। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। आपकी जो ग्रामर पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये चीज़ का करना है, एक आप अच्छे से रिवाइज कीजिए पूरे ग्रामर पार्ट में। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कीजिए, मुझे बताइए। और इसके बाद भी वैसे तो मैं वर्कशीट आप लोगों को सेंड करती रहूँगी रेगुलर, और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितनी अच्छे से आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे उतनी अच्छे से आपका रिज़ल्ट बनकर तैयार होगा। तो आई होप आप सारे बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो अपने प्री मिड टर्म पोस्ट मिड टर्म की, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। मुझे पता है आप लोग सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने अच्छे स्कोर करोगे। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स टेक केयर योरसेल्फ, डू प्रैक्टिस और अपनी स्टडी करो। किसी को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो
just call to me, contact to me, I will resolve your problem at any course, any time. Okay, take care students, bye bye.